स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल MPIC कैंपस पर। और आज हम भिन्न टॉपिक जो चल रहा था उसे ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, इन दो क्वेश्चनों के साथ ही शायद भिन्न ख़त्म हो जाएगा, काफ़ी है भिन्न। तो देखिए, पहला सवाल है जिसमें ये फिगर बना हुआ है, एक इकाई का 3/4 है, तो 1 से 1/2 क्या होगा। ठीक है, 3/4 दिया है और 1 से 1/2 का मान पूछा है। मतलब ये जो वैल्यू दी है ये वाली वो 3/4 की दी है, ये वैल्यू काय की दी है 3/4 की। तो 1 से 1/2 की वैल्यू क्या होगी, 1.5 की वैल्यू क्या होगी। तो इतना तो क्लियर है, 3/4 से ये दुगना होता है 1 से 1/2। देखो 2 कम 2 और 1 3, 3/2 है। तो 3/2 जो होता है वो 3/4 का दुगना होता है। बताऊँ मैं कैसे। 3/4 में जब 2 का गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, अपने आप क्या आ जाएगा 3/2 आ गया 3/2। इसका मतलब है कि ये संख्या इससे दुगनी है, ये संख्या दुगनी है किससे, इससे। अब इसकी वैल्यू इतनी है तो दुगने की वैल्यू तो इससे दुगनी होगी, और इसका दुगना मतलब क्या हो जाएगा, ये पहला वाला ऑप्शन। ये 2 बार लिखा है तो इसे 4 बार लिख दो, दुगना हो गया। ठीक है, ये तो इसका दुगना हुआ नहीं, ना ये हुआ ना ये हुआ। क्या करेंगे, यदि इतने की वैल्यू ये 2 बार फिगर है तो फिर इसका दुगना ये है ना, दुगना करके भी बता दिया मैंने। इसका ये दुगना है तो इससे दुगने फिगर बनेंगे, तो 2 के दुगने मतलब 4 फिगर बन जाएंगे। तो पहला वाला ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 फिगर तो इसमें 4 फिगर, क्यों, क्योंकि इसका दुगना ये है, ये 3/4 है तो ये 1/1/2 है ना। ऐसे ही बात करें 64वें क्वेश्चन की, 1/4 को निरूपित करने का कौन सा तरीका गलत है, इनमें से कौन सा तरीका गलत है 1/4 को निरूपित करने का। तो यहाँ हम देखें 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट छायांकित है, मतलब ये 1/4 सही है। तीसरा देखें, एक ये इसको भी काट देते तो इसके 4 हिस्से हो जाते, 1 2 3 4 है ना। तो 1/4 हिस्सा छायांकित है, ये भी सही है। बात करें चौथे ऑप्शन की, तो इसमें भी 1 2 3 4, 4 में से एक छायांकित है, तो ये भी सही है। ये गलत है, क्यों गलत है, पहले इसको आधा किया गया और आधा भी छायांकित है, और ये आधे से भी आधा छायांकित है, मतलब ये 3/4 छायांकित है, ना कि 1/4। मतलब ये गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही लगेगा, बी। ठीक है, और इसी के साथ मुझे लगता है भिन्न काफ़ी करा दी मैंने, काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब आ जाते हैं हम भिन्न के बाद अगले टॉपिक पे। मैं अगली बार करा रहा हूँ तुमको वर्गमूल घनमूल के कुछ सवाल, क्योंकि वर्गमूल घनमूल भी पेपर में आते हैं सवाल, है ना। और क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में आता है एक तरह से वर्गमूल घनमूल भी, और सिंप्लीफिकेशन तो आएगा तो आपके यहाँ। तो वर्गमूल घनमूल के जो सवाल हैं, वर्गमूल घनमूल टॉपिक डाल देता हूँ। वर्गमूल घनमूल, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, है ना। वर्गमूल घनमूल तीसरा टॉपिक आज से चालू हो गया। अब तक मैंने 2 टॉपिक करा दिए थे, एक नंबर सिस्टम और एक फ्रैक्शन भिन्न। इसका जो पहला सवाल है मैं लिख देता हूँ। पहला सवाल क्या है, पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा रूट के अंदर, रूट में 2500 प्लस रूट में 961। ठीक है, ये सवाल है। पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, यदि वर्गमूल घनमूल पढ़ना है तो कुछ संख्याओं के वर्ग और घन तो तुम्हें याद रखने ही पड़ेंगे। जैसे मैं कुछ संख्याओं के वर्ग लिखा हूँ, जैसे मैंने लिखा 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर होता है 400,
21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर होता है 576, 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। और लिखा दूँ 26 का स्क्वायर होता है 676, 27 का स्क्वायर होता है 729, 28 का स्क्वायर होता है 784, 29 का स्क्वायर होता है 961, गलत हो गया, 29 का 841 होता है, 30 का स्क्वायर होता है 900, 31 का स्क्वायर होता है 961 और 32 का स्क्वायर होता है 1024। चलो काफ़ी है यहाँ तक, ठीक है। कम से कम नहीं तो 32 के स्क्वायर तक तो सबको याद होने ही चाहिए, है ना। तो क्यों? क्योंकि मान लो इनके स्क्वायर याद हैं तो इनके स्क्वायर रूट भी तुरंत निकाल लोगे। 1 और 24 का वर्गमूल 32, 961 का 31, 900 के 30। तो पहले आप ये नोट कर लो। तो क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया था ये, इसमें हम देखें रूट के अंदर 2500 का स्क्वायर रूट निकालें तो मुझे पता है 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 2 जीरो के लिए 1 जीरो, तो क्या जाएगा 50। 50 का स्क्वायर 2500 और 2500 का स्क्वायर रूट 50। 961 का स्क्वायर रूट निकालें, 961 का वर्गमूल, तो 961 का भी मैंने लिखाया था 31 का वर्ग 961, तो 961 का वर्गमूल 31। दोनों को जोड़ दें, 50 और 31 81 और 81 का वर्गमूल क्या होता है 9, यानी 9 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात करें दूसरे सवाल की, 49 का वर्गमूल 7, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 49 का वर्गमूल 7, अब प्लस लगाया तो 7 29 में जुड़ेगा, 29 और 7 36, 36 का वर्गमूल 6, 6 जुड़ेगा 19 में तो 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 जुड़ेगा 11 में तो 16, 16 का वर्गमूल 4 और 4 जोड़ेंगे 5 में तो 9, 9 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 3। माने इस सवाल का आंसर 3 आएगा। देखो एक बार, 49 का वर्गमूल 7, पीछे से करते हैं सवाल को। 49 का वर्गमूल 7, 7 जोड़ेंगे 29 में तो 36, 36 का वर्गमूल 6, 6 जोड़ेंगे 19 में तो 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 जोड़ेंगे 11 में तो 16, 16 का वर्गमूल 4 और 4 जोड़ेंगे 5 में तो 9, 9 का वर्गमूल 3। इस सवाल को करें तीसरे को। इसमें तुम यदि नहीं कर पाओ तो फैक्टर कर लो, कुछ नहीं कर पाओ तो 24 के फैक्टर 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 प्लस 216 के फैक्टर करें, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72 तिया 216, ठीक है। अपॉन में हम देखें 96 के फैक्टर, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तिया 96। आप देखोगे 2 का पेयर बन गया, 2 का जोड़ा बन गया तो 2 बाहर आ सकता है। रूट के अंदर क्या रहेगा 2 तिया 6 प्लस, यहाँ हम देखें 2 का जोड़ा बन गया और 3 का जोड़ा बन गया, मतलब 2 बार आ सकता है 3 बार आ सकता है, तो 3 दूनी 6 बार आ जाएगा। रूट के अंदर क्या रहेगा 2 तिया 6, अपॉन में 2 का जोड़ा बन गया 2 का बन गया, मतलब 4 बार आ सकता है और रूट के अंदर क्या रहेगा 2 तिया 6, ठीक है। 2 रूट 6 प्लस 6 रूट 6 अपॉन 4 रूट 6, 2 रूट 6 और 6 रूट 6 जोड़ दें तो आएगा 8 रूट 6 बटे 4 रूट 6, रूट 6 से रूट 6 कट जाएगा, 4 दूनी 8, मतलब इस सवाल का आंसर आएगा 2। आप आराम से नोट कर लो, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चनों की, आप नोट करते रहना, है ना, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन मैं लिखूं, यदि किसी को समझ में नहीं आए तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि सर ने 2 बार नहीं समझाया, आप रिपीट करके देख लो 2 बार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x/49 इक्वल 16/x हो तो x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो x की वैल्यू कैसे पता लगेगी, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, x का x से x स्क्वायर, 49 का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 × 16, ठीक है।
या x की वैल्यू निकालें, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें, तो वर्गमूल और वर्ग हट जाएंगे। यदि हम वर्गमूल लेंगे तो 49 × 16 वर्गमूल के अंदर आएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 49 का वर्गमूल 7 और 16 का वर्गमूल 4, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 7 चौके 28। 28 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात अगले सवाल की कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी 3 मैंने करा दिए थे, चौथा होगा, अगला 5वां होगा। तो 5वां क्वेश्चन होगा, रूट में 1 सही 9/16 की वैल्यू हमें बतानी है। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप देखो 16 एकम 16 और 9 25, इसे हम लिख सकते हैं रूट 25/16। 25 का वर्गमूल होता है 5 और 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी 5/4 इस सवाल का आंसर हो गया। हम चाहे तो इसे भी सही बट्टे में लिख सकते हैं। क्या लिख पाएंगे? 4 एकम 4, यानी 4 सही 1/5। आप चाहो तो 5/4 लिख सकते हो और चाहो तो 1 सही 1/4 लिख सकते हो। ये ऑप्शन पर डिपेंड है कि हमें क्या करना है। ठीक है, नोट कर सकते हो आप आराम से। बात कर लेता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। 6वां जो क्वेश्चन है वो है हमारा, रूट में 288/128। इस सवाल का आंसर निकालना है। 288/128 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले तो ये संख्या देखो, क्योंकि 288 पूर्ण वर्ग नहीं है, 128 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो संख्या निश्चित रूप से कट रही होगी। काट के देखें हम, जैसे मैं इसे 8 से काट दूँ, 8 एकम 8, 8 छंग 48, 8 तिया 24, 8 छंग 48। अभी भी कट रही है। 4 से काट दूँ, 4 चौक 16, 4 नम 36। ठीक है, यानी ये आ गया रूट में 9/4, और 9/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9 का 3, 4 का 2, तो 3/2 इस सवाल का आंसर 3/2। ठीक है, आप नोट कर लो आराम से। अगला क्वेश्चन मैं एक तरफ से मिटाता जाऊंगा, एक तरफ करता जाऊंगा। 7वां जो क्वेश्चन है, रूट में 900 प्लस 0.09 प्लस 0.00009 है ना। प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये अलग अलग लिखे हैं, पूरा एक रूट नहीं है, अलग अलग हैं तीनों, है ना। इस तरह का सवाल है। मुझे पता है 900 का वर्गमूल होता है 30। अब देखिए 0.09 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि 9 का वर्गमूल होता है 3, और ये देखो कि दशमलव से इधर कितने जोड़े बन रहे हैं राइट हैंड साइड में। तो एक जोड़ा बन रहा है 0 और 9 का। एक जोड़ा मतलब ये है कि 1 अंक का दशमलव लगेगा। 2 जोड़े बनेंगे तो 2 अंक का दशमलव लगेगा। 3 जोड़े बनेंगे तो 3 अंक का दशमलव लगेगा। मतलब जितने जोड़े बनेंगे दशमलव से पहले उतने अंकवाद दशमलव लगेगा। तो यहाँ एक जोड़ा बन रहा है तो 1 अंकवाद दशमलव आ जाएगा। यहाँ पर कितने जोड़े हैं? 1 2 3, 3 जोड़े हैं, तो 9 का वर्गमूल 3, इसका मतलब 3 अंक चाहिए दशमलव से पहले। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, ये आ गया। इन तीनों को जोड़ लो, जोड़ के दिखाऊँ मैं। 30, 0.3 और 0.003, इनको जोड़ेंगे तो 30303, मतलब 30.303, ये इस सवाल का आंसर आएगा। यदि आप माइनस माइनस होता तो घट जाता। ठीक है, प्लस में जोड़ देंगे, माइनस में घटा देंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। 8वां जो क्वेश्चन है वो भी स्क्वायर रूट निकालना है। सवाल है 0.009 इंटू 0.036 इंटू 0.016 इंटू 0.08 और अपॉन में 0.002,
0.0008 इंटू 0.0002। ठीक है, ये सवाल है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम ये देखें ऊपर वाली संख्या में कितने अंक हैं दशमलव से पहले और नीचे कितने अंक हैं दशमलव से पहले। यहाँ हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऊपर कुल 11 अंक हैं दशमलव से पहले और नीचे 3 और 4 7 और 4 11। नीचे भी 11 अंक हैं। तो जब ऊपर और नीचे दशमलव से पहले बराबर बराबर अंक हों तो हम दशमलव हटा सकते हैं ऊपर नीचे के। तो दशमलव हटा दो सबसे पहला काम। क्यों? क्योंकि अंक बराबर हैं। यदि बराबर नहीं होते तो हम जहाँ जीरो की आवश्यकता होती वहाँ जीरो बढ़ा लेते, तो ये अंक हट गए। मतलब अब हमारे पास बचा 9 36 16। मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमारे पास बचा 9 36 16 8 और अपॉन में 2 8 और 2 काट दो। 8 से 8 कट सकता है। 2 8 16 2 चौके 8। मतलब रूट में अब हमारे पास रह गया 9 36 और 4। हमें पता है 9 का वर्गमूल 3, 36 का वर्गमूल 6 और 4 का वर्गमूल 2। गुणा कर दें 36 18 18 दूनी 36। मतलब ये है कि इस सवाल की वैल्यू 36 आ जाएगी। नोट कर लो, इस सवाल की वैल्यू क्या आएगी? 36। आराम से नोट कर लो आप। ठीक है, यहाँ भी पॉज करके नोट कर लेना। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। नवा जो क्वेश्चन है (0.289 अपॉन 0.00121) इस संख्या का स्क्वायर रूट हमको निकालना है। ठीक है, अब आप देखिए कि नीचे तो 5 अंक है दशमलव से पहले, जबकि ऊपर केवल 3 अंक हैं। ठीक है, तो आप दशमलव हटाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि नीचे 5 अंक है ऊपर 3 अंक है तो ऊपर भी 5 अंक कर दो। तो इसके लिए मैं 2 जीरो बढ़ा सकता हूँ। 2 जीरो बढ़ा दूंगा तो ऊपर और नीचे 5 अंक हो जाएंगे। इससे क्या होगा? दशमलव हट जाएगा। ठीक है, तो 289 का वर्गमूल मुझे पता है कितना होगा? 17। और 2 जीरो के लिए हम 1 जीरो लिखते हैं तो 170 बटे में 121 का वर्गमूल 11। मतलब इस सवाल का आंसर क्या आएगा? 170 बटे 11। ऐसे ही मैं क्वेश्चन नंबर 10वां सॉल्व करूँ। ये नोट कर लिया होगा आपने। 10वें क्वेश्चन में क्या है? चलो यहाँ नोट कर देता हूँ 10वां। ठीक है, 10वें क्वेश्चन में है रूट में 1.21 इंटू 0.9 अपॉन 1.1 इंटू 0.11। ठीक है, यहाँ हम देखें इस सवाल का आंसर निकालना है तो ऊपर कितने डिजिट हैं दशमलव से पहले? 1 2 3। नीचे 1 2 3 बराबर बराबर है, दशमलव तो हटा ही दो। यदि ऊपर नीचे बराबर बराबर अंक है तो दशमलव हटा दो, काट दो। क्या बचा हमारे पास? रूट में 121 इंटू 9 बटे 11 इंटू 11 ये बचा। हमें पता है 11 से 121 11 बार में कट जाएगा और 11 से 11 कट जाएगा। कुल मिला के रूट के अंदर 9 बचा और 9 का वर्गमूल क्या बचेगा? 3। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है ये वीडियो। 10 क्वेश्चन हो गए और 2 भिन्नों के हो गए।